दोस्तों नमस्कार। एक किस्सा सुना होगा आपने कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। ये राजनीतिक इसको लोकोक्ति भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ एक फिल्म का डायलॉग भी। इस बात का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं और 25 तारीख को वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगी। लेकिन चर्चा इसलिए कि आज मतगणना के 4 दिन बाद भी जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि आखिर यशवंत सिन्हा की वोट इतनी कम क्यों हुई। यशवंत सिन्हा जी को जो वोट मिली वो आखिर घटी कैसे। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर निर्णायक बढ़त बनाई। आखिरी राउंड की मतगणना के बाद उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जब मतगणना शुरू हुई थी तो पहले राउंड से ही यशवंत सिन्हा चुनावी गणित से बाहर हो गए थे। वैसे तो पहले से ही आंकड़े मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन यशवंत सिन्हा इस प्रकार से हारेंगे यह किसी ने सोचा नहीं था। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू के जीत से ज़्यादा आज भी यशवंत सिन्हा की हार के चर्चे हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि यशवंत सिन्हा की हार ज़्यादा बड़ी हो गई। आपको ध्यान होगा कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो उस समय जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, लगभग 54% वोट ऐसा माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेंगी, लेकिन जो उन्हें वोट परसेंट मिला वो 64% मिला। तो आइए पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर हुआ क्या। मतगणना के दौरान चुनाव में सांसदों के वोटों की गिनती पहले की गई। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसदों के वोट मान्य थे। हालांकि इनमें से 15 मत रद्द हो गए, जबकि कुछ सांसदों ने वोट नहीं डाला। कुल 748 सांसदों के 5,23,600 वैल्यू तक के वोट काउंट किए गए और इनमें द्रौपदी मुर्मू को मिले 540 वोट, यानी कि इन वोटों की वैल्यू थी 3,78,000। और यशवंत सिन्हा जी को वोट मिले 208 और 208 वोटों की जो वैल्यू थी वह थी 1,45,600। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में संसद में द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जबकि यशवंत सिन्हा को मात्र 28% सांसदों ने वोट डाला। खास बात यह है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने भी द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। मतलब पहले राउंड में ही यशवंत सिन्हा जो चुनावी गणित था, चुनावी रेस थी, उससे बाहर हो गए। द्रौपदी मुर्मू जी को जीत के लिए 5,43,261 वोट की दरकार थी, जो उनको तीसरे राउंड में ही मिल गए। 3 राउंड की गिनती पूरे होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले थे और यशवंत सिन्हा जी को 2,61,062 वोट यशवंत सिन्हा जी खाते में गए थे। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। 3 राउंड की गिनती के बाद जब यशवंत सिन्हा ने हार मान ली और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी दी होगी। आपको ध्यान होगा उस समय उनका ट्वीट आया था कि द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी जीत पर बधाई देता हूं और देश को उम्मीद है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे कि बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। खैर, ये हमारी परंपरा है कि जो चुनाव हारते हैं वो जीतने वाले को बधाई देते हैं। अगर कहें तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक परिचारक है। तो आपको बताएं कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मतगणना के पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। मुर्मू की पहले राउंड में जो वोट वैल्यू थी वो 3,78,000 थी और यशवंत सिन्हा की 1,45,000 थी। और तीसरे राउंड तक जो जीत का अंतर शुरू हुआ था वो बढ़ता गया। हालांकि चौथे राउंड की जब गिनती हुई उसमें यशवंत सिन्हा ने थोड़ी वापसी जरूर की, यानी कि जो गैप था, मार्जिन ऑफ गैप था, वो कुछ कम हुआ, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी और यशवंत सिन्हा के हाथ से पारी निकल चुकी थी। अब जो चुनावी गणित था, चुनावी परिणाम था, उसके आंकड़ों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट प्राप्त हुए, जबकि यशवंत सिन्हा जी को 3,80,177 वोट मिले। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बनी और 25 तारीख को वे राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगी। अब आपको बताते हैं कि यशवंत सिन्हा का आखिर अपनों ने ही साथ क्यों नहीं दिया। अपनों में वो लोग जिन्होंने कि उनको प्रत्याशी बनाया था, विपक्ष के दल। तो यह समझने के लिए जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो बताते हैं कि 3 दौर की गिनती के बाद साफ हो गया था कि 17 सांसद और 110 विपक्ष के विधायकों ने
यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था। सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद भी विपक्ष के कई सांसद और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया, जो इस बात की तस्दीक करता है कि विपक्ष पूरी तरह से सिन्हा को लेकर एकजुट नहीं हो पाया था। आप बड़े अचंभित होंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक थे, खासकर हम बात हरियाणा की करेंगे, तो हरियाणा के अंदर भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अगर मान लें तो एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी थी कि जिसके सांसद और विधायकों ने जो समर्थन दिया था द्रौपदी मुर्मू जी को, उस पर वो क्षमा करें, अगर आंकड़ों को देखें तो एक आम आदमी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल रही जिसने कि यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया था और हालांकि यह भी कहा था कि वे द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को दिया था और आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसदों के बीच में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। चलिए आपको बताते हैं वे तीन मुख्य रीज़न जिसके चलते विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया या यशवंत सिन्हा को वो वोट नहीं मिल पाए। सबसे पहली बात तो यह कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो आज देश की राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं और 25 तारीख को शपथ ले लेंगी, वे ज़्यादा प्रभावी रही। यशवंत सिन्हा सामान्य वर्ग से आते हैं और एक समय में भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं। ऐसे में अगर विपक्ष के सांसदों और विधायकों को भी मालूम है कि अगर वे मुर्मू का समर्थन करते तो आगे चुनाव में ऐसे उनका फ़ायदा होगा। वहीं दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर्स के बीच वे लोग ये जाकर यह कह सकेंगे कि उस स्थिति के अंदर, जबकि वे विपक्ष के अंदर थे, इसके बावजूद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। जो दूसरा मुख्य कारण समझा जा सकता है वो ये है कि सिन्हा के नाम पर विपक्ष के जो नेता थे वो सभी दलों को संतुष्ट नहीं कर पाए। यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करने वक्त कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी समेत लगभग 11 राजनीतिक पार्टियों के नेता उसमें शामिल थे और बड़ी बात यह है कि वे सभी नेता अपने ही सांसदों और विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण क्या रहा, यह तो भविष्य की बात है और इस पर भी ज़रूर चर्चाएं होंगी, लेकिन यह ज़रूर हुआ कि जिन राजनीतिक दलों ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था वे ही उनके पक्ष में वोट करने के लिए पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। उत्तर प्रदेश में सिन्हा का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ था इस चुनाव के दौरान में, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यशवंत सिन्हा ने किसी समय सपा के जो बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बता दिया था। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं भी रही जिसके चलते वोटों में बिखराव हुआ। लेकिन माना जाए कि विपक्ष जो एकजुटता के अलग अलग दावे करता है, अलग अलग दाव खेलता है, वो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा। जो तीसरा मुख्य कारण हम मान सकते हैं कि विपक्षी दलों के अंदर जो एकजुटता नहीं है, जो हमने आपसे पहले ही कहा, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा और इसका कारण यह है कि अब कोई भी दल, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानती। विपक्ष में ज़्यादातर दल क्षेत्रीय हैं और वे सभी खुद को विपक्ष का नेतृत्व करता हुआ दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हों या टीआरएस के चंद्रशेखर राव, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों और या फिर चंद्रबाबू नायडू। हर कोई अब राष्ट्रीय स्तर पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहता है और मान लिया जाए कि एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते इस चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया और परिणाम जो हमने आपसे पहले कहा कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, आज द्रौपदी मुर्मू जी की जीत से ज़्यादा यशवंत सिन्हा जी की हार के चर्चे हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।